हेलो बच्चों, चलो आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस से 25। क्या है? फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए, उसके हमें एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। तो एलसीएम मीन्स क्या होता है? एलसीएम मीन लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ओके, तो अभी इसमें एलसीएम क्या रहता है? जो भी हम एलसीएम कोई भी फाइंड आउट करेंगे, तो मान लो एलसीएम ऑफ टू नंबर कैन नॉट बी बिगर देन देयर प्रोडक्ट। मान लो ये पहला नंबर है 9 इंटू 9 और 15। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम, तो वो जो प्रोडक्ट रहेगा मैक्सिमम उतना ही आपका एलसीएम आ सकता है। उससे बड़ा एलसीएम कभी भी नहीं हो सकता। मीन्स अगर आपको वेरीफाई करना है तो हमेशा ये करना कि ये जो दोनों नंबर रहेंगे उसका प्रोडक्ट करके देखना, और जो आपने एलसीएम फाइंड आउट किया वो अगर उससे छोटा है तो इट इज करेक्ट, बट अगर उससे बड़ा जा रहा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ये नोट हमेशा याद रखना। तो एलसीएम मीन्स क्या रहता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 9 एंड 15। तो मल्टीप्लायर ऑफ 9 हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना है? मीन्स मल्टीपल्स फाइंड आउट करने होते हैं 9 के, जैसे कि 9, 18। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 9 का टेबल भी लिख सकते हो, जैसे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, देन 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90। इतने मैंने मल्टीपल्स लिख लिए 9 के। और अभी मुझे क्या करना है? 15 के मल्टीपल्स लिखने। तो मान लो मैंने 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 15 3 ज़ा 45। कब तक लिखना है? जब तक आपको वो सेम लोएस्ट नंबर आपके दूसरे नंबर में नहीं मिलता, तब तक। अभी देखो ये 45, ये नंबर और यहाँ पे भी 45 मिल गया, जो कि लोएस्ट हो गया, राइट? दोनों का लोएस्ट है ना, तो इसलिए एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 विल बी क्या रहेगा? 45। ये हो गया उनका एलसीएम। आया समझ में? तो अभी सेकंड देखते हैं। सेकंड नंबर है 2, 3 एंड 5। यहाँ पे अभी 3 नंबर दिए, तो हमें ये तीनों नंबर का क्या करना है? एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालने पड़ेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या कर देते हैं? 2 का टेबल लिख देंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 तक मैंने लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या करती हूँ मैं? मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लेती हूँ। तो 3 का टेबल मैं लिखूँगी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। अभी नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 5। तो क्या हो जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो मुझे ये लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मिल गया। देयरफॉर एलसीएम इज इक्वल टू 30। आया समझ में? आपको सिंपली टेबल ही लिख देना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं 12 एंड 18। तो अभी मल्टीपल्स ऑफ 12 देखते हैं फर्स्ट। तो 12 का टेबल में लिख ली हूँ। 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। यहाँ तक मैंने लिख लिया। अभी मैं क्या करती हूँ? मल्टीपल्स ऑफ 18 ले लेती हूँ। तो जो मल्टीपल्स ऑफ, एक मिनट, हाँ, अभी थर्ड क्वेश्चन 12 एंड 28। तो मल्टीपल्स ऑफ 12 क्या है? 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120। सेम अभी मैं 28 के लिखती हूँ। तो 28, 56, 84। अभी मुझे यहाँ पे भी 84 मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया, तो मैंने यहीं पे स्टॉप कर दिया। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 12 एंड 28 कितना हो जाएगा? 84। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 एंड 20। तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से मल्टीपल्स ऑफ 15। तो मल्टीपल्स ऑफ 15 क्या आ जाएंगे? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135। ओके, अभी सेम मैं मल्टीपल्स ऑफ 20 ले लेती हूँ। तो
जो मल्टीपल्स ऑफ 20 रहेंगे वो 20, 40, 60 तक ही मैंने लिख लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे मुझे दोनों एलसीएम मिल गई, तो इसलिए एलसीएम क्या हो जाएगा 15 और 20 का 60, ये एलसीएम हो गया। आया समझ में? अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 5 है क्या 8 एंड 11। तो अभी हमें उसके क्या करने हैं, एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम मल्टीपल्स ऑफ 8 लिख लेते हैं। तो 8 का टेबल 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, देन 72, 80, 88, यहाँ तक मैंने लिख लिए। अभी मल्टीपल्स ऑफ 11 में लिख लेती हूँ। तो 11, 22, 33, 44, देन 55, 66, 77 एंड 88। तो अभी इसमें मुझे देखो ये 88 और ये 88 ऐसे लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मिल गया। देयरफॉर एलसीएम क्या हो जाएगा 88। अभी क्वेश्चन 2 देख लेते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हमें। तो पहला क्वेश्चन है ऑन द प्लेग्राउंड इफ द चिल्ड्रंस आर मेड टू स्टैंड फॉर ड्रिल आइदर 20 टू अ रो और 25 टू अ रो, all rows are complete and no child is left out. What is the lowest possible number of children in that school? तो देखो क्या बोला, एक प्लेग्राउंड है, उस पर क्या करना है, बच्चों को खड़ा ना है ड्रिल के लिए। तो एक रो में एक तो 20 बच्चे चाहिए या फिर 25 बच्चे चाहिए, और सारी रोज क्या हो गई, कंप्लीट हो गए और कोई भी चाइल्ड नहीं बचा है। तो हमें क्या करना है कि लोएस्ट पॉसिबल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उस स्कूल में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो ये फाइंड आउट करने के लिए, लोएस्ट पॉसिबल नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 20 एंड मल्टीपल्स ऑफ 25 फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ओके, और उनका हमें लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा लोएस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस इन दैट स्कूल। तो देखो पहले अभी हम ये सॉल्व करते हैं। तो देखो अभी the lowest possible number of childrens is equal to the lowest common multiple of 20 and 25. तो multiples of 20 क्या आ जाएंगे, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, इतने मैंने मल्टीपल्स लिख लिया। दैट मीन्स 20 का टेबल लिख लिया। अभी 25 का टेबल लिख लेती हूँ। 25, 50, 75, 100, ओके, इतना 125 यहाँ तक लिख लिया मैंने। अभी देखो यहाँ पे भी मुझे 100 मिल गया, यहाँ पे भी 100 मिल गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा 100। देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट स्कूल इज 100. Okay, therefore least number of students in that school is 100. तो ये हमें आंसर मिल गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 2। तो देखो अभी क्वेश्चन 2 में क्या दिया है, वीना हैज some beads. She wants to make necklace with an equal number of beads in each. If she make necklace of 16 or 20 or 40 beads, there is no bead left over. Okay, so what is the least number of beads with her? तो देखो वीना के पास कुछ बीड्स है, राइट, और उसे क्या करना है, अभी नेकलेस बनाना है। तो नेकलेस बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, इक्वल नंबर ऑफ बीड्स इन ईच चाहिए। तो अगर शी मेक्स नेकलेस ऑफ, अगर वो 16, 24 या फिर 40 बीड्स का नेकलेस बनाती है तो कोई भी बीड नहीं बचना चाहिए। तो व्हाट इज द लिस्ट नंबर ऑफ बीड्स विद हर, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ बीड्स है उसके साथ वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल्स ऑफ 16, 24 एंड 40 हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो अभी हम पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखो
तो अभी लिस्ट नंबर ऑफ बेड्स विद वीना इज इक्वल टू द लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 16, 20 एंड 24। तो पहले हम क्या करते हैं, मल्टीपल ऑफ 16 लिख लेते हैं। तो क्या होगा, 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160। हमें उसके आगे भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें 20 और 40 में भी वो कॉमन नंबर मिलने चाहिए। ओके, सो 176, 192, 208, 224, 240, 256, 272, 288, यहाँ तक मैंने लिख ली। अभी मल्टीपल ऑफ 24, तो 24, 48, 72, 96, 120, 144, 168, 192, 216, 240, यहाँ तक लिख लिया। अभी मैं मल्टीपल ऑफ 40 लिख लेती हूँ। तो 40, 80, 120, 160, 200, 240। तो देखो कॉमन हमें लिस्ट नंबर मिल गया है जो कि है 240। देयरफॉर एलसीएम ऑफ 16, 24 एंड 40 कितना हो जाएगा, 240। सो द नंबर ऑफ बीड्स विद वीना इज 240। सो लिस्ट कितने बीड्स है वीना के पास, 240 इतने बीड्स अवेलेबल है। ओके, तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन 3। तो देखो, एन इक्वल नंबर ऑफ लड्डूज हैव बीन प्लेस्ड इन 3 डिफरेंट बॉक्सेस। द लड्डूज इन द बॉक्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 20 चिल्ड्रन इक्वली. The laddus in the second box among 24 children and those in the third box among 12 children. Not a single laddu was left over. Then what was the minimum number of laddus in the 3 boxes all together? तो हमें क्या करना है, अभी जो लड्डूज है तो मिनिमम नंबर ऑफ कितने लड्डूज रहेंगे वो 3 बॉक्सेस में मिलके, तो वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो 20, 24 और 12 है उसके हमें क्या करने पड़ेंगे, मल्टीपल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। और उसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर जो मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज रहेंगे एक बॉक्स में वो, और देन हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऑल टुगेदर तीनों के तीनों बॉक्स में कितना है वो टोटल बतानी है। ओके, तो चलो अभी हम मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। तो देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ 20, 24, 12 गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 बॉक्स। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 20 क्या हो जाएंगे, 20, 40, 60, देन 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, इतने मैंने लिख लिए। अभी 24 के लिख लेती हूँ, 24, 48, 72, 96, 120, यहाँ तक मैंने लिख लिए। अभी 12 के लिख लेते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। तो देखो अभी तीनों में हमें ये 120 लिस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मिल गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा तीनों का, 120। तो क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 1 बॉक्स कितने हैं, 120, बट उन्होंने हमें ऑल टुगेदर बोला है, दैट मीन्स 3 बॉक्सेस का चाहिए। तो 120 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 आंसर आ जाएगा। देयरफॉर मिनिमम नंबर ऑफ लड्डूज इन 3 बॉक्सेस आर 360। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। तो देखो क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, वी ऑब्जर्व द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट स्क्वायर्स ऑन द सेम बिग रोड। दे टर्न ग्रीन एवरी 60 सेकेंड, 120 सेकेंड and 24 seconds. When the signals were switched on at 8 o'clock in the morning, all the lights were green. How long after that will all 3 signals turn green simultaneously again? तो देखो अभी यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, एक ट्रैफिक का एग्जाम्पल दिया, ट्रैफिक लाइट का। तो वो क्या बोला है कि वो ग्रीन हो जाते हैं कब, आफ्टर एवरी 60, 120 एंड 24 सेकेंड्स। तो उन्होंने क्या बोला है
कि जो भी सिग्नल है ऑल 3 सिग्नल्स विल टर्न ग्रीन, वो तीनों के तीनों कब ग्रीन होंगे वो हमें बताने। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60, 120 और 24 का मल्टीपल्स निकालने पड़ेंगे, और जो उनका एलसीएम रहेगा वो एलसीएम हमें क्या मिलेगा, तीनों का एलसीएम मिल जाएगा, और उससे हमें पता चल जाएगा कि वो जो तीनों सिग्नल्स है वो कब ग्रीन हो जाएंगे साइमल्टेनियस, मीन्स एक साथ वो कब ग्रीन होते हैं वो हमें पता चल जाएगा। तो देखो, ऑल 3 सिग्नल्स विल टर्न ग्रीन फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 60, 120 एंड 24 सेकेंड्स। तो पहले अभी हम क्या करते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 60 लिख लेते हैं। तो 60, 120, 180, 240, 300, इतना मैंने लिख लिया। अभी मल्टीपल्स ऑफ 120 लिख लेती हूँ, 120, 240, देन 360, इतना लिख लिया मैंने। मल्टीपल्स ऑफ 24, जो 24, 48, 72, 96, 120। तो देखो हमें तीनों में कॉमन क्या मिल गया, 120 मिल गया, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 120। तो एलसीएम ऑफ 60, 120 एंड 24 इज 120। तो देखो अभी 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट होता है, देयरफॉर 120 सेकेंड्स इज इक्वल टू 2 minutes. Therefore, the signal will turn green simultaneously after 120 seconds. That is 2 minutes. Okay? तो 2 minutes या फिर 120 seconds आप ऐसे बोल सकते हो। ये आंसर हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन दैट फ्रैक्शंस given the fractions 13/45 and 22/75, write their equivalent fractions with the same denominator and add the fractions। तो अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखो तो उन्होंने हमें क्या दिया है, 13/45 एंड 22/75 ऐसे दो फ्रैक्शंस दिए हुए, उसका हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर विद सेम डिनोमिनेटर बोला है ना, तो डिनोमिनेटर कौन से है, 45 एंड 75 है, उसका हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीपल ऑफ 75 एंड मल्टीपल्स ऑफ 75 फाइंड आउट कर देंगे, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, वो जो फ्रैक्शंस रहेंगे उसकी हमें एडिशन करनी है। तो देखो देखते, तो एलसीएम ऑफ 45 एंड 75 गिव्स द सेम डिनोमिनेटर। मल्टीपल ऑफ 45 क्या हो जाएगा, 45, 90, 135, 180, 225, 270, इतना मैंने लिख लिया। अभी मल्टीपल ऑफ 75 क्या होगा, 75, 150 एंड 225, यहाँ तक मैंने लिख लिया क्योंकि कॉमन मुझे मिल गया। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 225 क्या हो गया, उनका एलसीएम हो गया। तो देखो अभी हम 13/45, उसका डिनोमिनेटर हमें 225 करना है, तो 13 को एंड 45 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 225 मिलता है, इसलिए हमें 13 को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर 65 आ जाएगा। सेम हमें 22/75 का भी करना पड़ेगा। तो देखो 22/75, 75 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आएगा, 3 से। तो हमें यहाँ पे 225 मिल गया, तो हमें ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ गया 66। तो अभी हमें क्या करना है, दोनों के एडिशन करनी है। तो 13/45 प्लस 22/75, ओके, विच इज नथिंग बट क्या है, 65/225 प्लस 66/225। तो क्या हो जाएगा, 65 प्लस 66/225, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए न्यूमरेटर के हम डायरेक्टली एडिशन कर सकते हैं। तो वो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 131/225। तो हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ 13/45 एंड 22/75 आर, क्या मिल गए, 65/225 एंड 66/225 रिस्पेक्टिवली। ओके, ये तो फर्स्ट हो गया। और अभी एंड देयरफॉर एंड एडिशन
इज 131/225। तो ये हमें आंसर यहाँ पे मिल गए। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 25 कंप्लीट होता है। ऐसे आप प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।